अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कूल बेस्ड जो असेसमेंट हुआ है, यहाँ पर 2025 में सेमेस्टर फॉल 2025 अब चूंकि सेमेस्टर हो गया है, तो यहाँ पर आप पेपर देख सकते हैं बोर्ड की तरफ से ग्रेड 7th के लिए, और सब्जेक्ट है साइंस। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। ये आने वाले टीचिंग टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट असेसमेंट या एग्जाम के लिए भी। तो चलो यहाँ पर पहले एमसीक्यू से स्टार्ट कर लेते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर मेथड फॉर वैक्सीन प्रिपेयर एक्सेप्ट सेवाए। अब सारे तो मेथडोलॉजीज हैं यहाँ पर इसके लिए, लेकिन अब कौन सा इसमें नहीं है, एक को आपने छोड़ना है, बाकी होंगे। तो बाई वीकिंग द वायरस, ये तो इसमें है, लेकिन यहाँ पर इनएक्टिव वायरस को हम इनएक्टिव कर लें, और बाई यूजिंग पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया। तो यहाँ पर अगर ये है तो यहाँ पर बाय स्ट्रेंथ इन बैक्टीरिया ये नहीं हो सकता, ये तो यही हमारे इसको छोड़कर एक्सेप्ट, तो बी ही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। अगला है सेकंड एमसीक्यूज। टू बूस्ट योर इम्यूनिटी, जो कुव्वत मुदाफियत है जिस्म के अंदर बीमारियों के खिलाफ जो कुव्वत मौजूद है, यू शुड अवॉइड, किस चीज से आपको अवॉइड, अ गुड नाइट, इसको बूस्ट करने के लिए अ गुड नाइट स्लीप, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर होना चाहिए, ईट अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, और स्टेइंग आउटडोर मोस्टली। तो टू बूस्ट योर इम्यूनिटी यू शुड अवॉइड, इस चीज से अवॉइड करना चाहिए यहाँ पर। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गुड स्लीप तो होना चाहिए, तो इसको भी अवॉइड नहीं कर सकते। दूसरा ड्रिंकिंग ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर, ज्यादा पानी को भी जो है अवॉइड नहीं कर सकते। ईट अ लॉट ऑफ फ्रूट्स भी होना चाहिए इम्यूनिटी के लिए, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। स्टेइंग आउटडोर मोस्टली, इसको ऑप्शन डी इसका जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट वन यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हमारे पास तीसरा है, इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डैश रिटेन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रिजिस्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुव्वत मुदाफियत क्या है, बेसिकली जो जिस्म के अंदर जो कुव्वत ये रिजिस्ट करता है हार्मफुल बीमारियों के खिलाफ, जो है जो कुव्वत है यहाँ पर रिजिस्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऑप्शन बी इसमें हमारे पास क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चौथा है यहाँ पर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कैन बी यूज्ड फॉर डिजीज काजिंग पार्टिकल एक्सेप्ट। तो यहाँ पर पैथोजेंस भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जर्म्स भी है, लेकिन एंटीबायोटिक इसमें नहीं है। ऑप्शन ए इसमें हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन रहा है। नेक्स्ट वन पांचवा है, द सब्सटेंस विच इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज सेल्यूलोज, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर वाटर। तो द सब्सटेंस विच इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो क्या बनता है, ग्लूकोज। ऑप्शन बी इसमें हमारे पास क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सिक्स वन है, द स्ट्रक्चर आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, लेरिंग्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है। तो इसमें हमारे पास जो लेरिंग्स है यहाँ पर, इसको क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स। ऑप्शन ए इसमें हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगला है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं इसको। तो सातवां है, द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन दैट इज एडेड इन द ब्लड इज, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर बनता है। यहाँ पर आठवां है, द स्ट्रक्चर आल्सो नोन एज विंड पाइप। विंड पाइप किसको कहते हैं, लेरिंग्स को, और ट्रेकिया और ब्रोंकाई। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बी इसमें हमारे पास ट्रेकिया करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख रहे हैं। द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल इज 2n2 इन पावर 2, 2 इन पावर 3 और 2 इन पावर 4। देखिए आपके पास जो शेल है, पहला के, फिर एल और फिर एम। इन शेल्स में अगर आप तादाद मालूम करना चाहते हैं, इसमें 1, इसमें 2n इक्वल टू 1 और इसमें 3 आप रखेंगे। तो इस फार्मूले में अगर आप इसको फिट कर लें 2n पावर 2 में, तो यहाँ पर तो आपके पास पहला 2 इंटू 1 का अगर स्क्वायर भी आप करेंगे तो 1 ही होगा। तो 2 इंटू 1 ये आपके पास हो जाएगा 2 के इक्वल। पहले में 2 होते हैं, अब दूसरे में 2 इंटू 2 पावर 2, तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, दूसरे में 8, और इसी तरह तीसरे में 3 पावर 2,
3 टू जार, यहाँ पर 3 पावर 2 का मतलब है 9, 9 टू जार 18, ये 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर का मतलब ये होता है, तो ये आपके पास 18। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं द फार्मूला कौन सा है 2n पावर 2, यहाँ पर ऑप्शन बी ये हमारे पास इसमें करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 है वैलेंसी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट इज, ये क्या है +2, ऑप्शन बी इसमें हमारे पास क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, उसको भी डिटेल से इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में ये देखें, यहाँ से 2 एमसीक्यूज आए हुए हैं कि एम शेल कैन एकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। तो देखें के एल एम अभी मैंने बात की है कि यहाँ पर जो फार्मूला है 2 × 3 पावर 2, तो 3 3 जार 9, 9 2 जार 18, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी इसमें हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है कंप्लीट combustions of fuel results in all of the following except dash, respiratory disease, global warming, acid rain और digestive disease। तो एसिड रेन भी, ग्लोबल वार्मिंग भी, रेस्पिरेटरी डिजीज भी, लेकिन डाइजेस्टिव डिजीज ये नहीं करता। ऑप्शन डी इसमें हमारे पास क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है, अगला क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास इनकम्प्लीट कंबस्टन्स ऑफ फ्यूल काज, ये किस चीज़ का, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का, डेथ ऑफ पीपल, मस्कुलर इंजरीज और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर का। तो ये डेथ ऑफ पीपल, ऑप्शन बी इसमें हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज इज, केमिकल चेंज यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्निंग, ये आपके पास मेल्टिंग ऑफ आइस, ये क्या है, ये फिजिकल चेंज, और बॉइलिंग ऑफ वाटर और ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ये सारे क्या हैं, तीनों आपके पास फिजिकल, तो ये आपके पास है केमिकल, बर्निंग ऑफ। नेक्स्ट यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 15 में देख सकते हैं कि फ्यूल प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, दिस इज एग्जांपल ऑफ डैश, कंबस्टन है, रस्टिंग है और टार्निशिंग है, न्यूट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर इसमें जो हमारे पास करेक्ट आंसर यहाँ पर बन रहा है तो वो है कंबस्टन, तो ऑप्शन ए इसमें हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स, इसमें क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों होते हैं। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आप 16 में देख रहे हैं, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो आपके पास शेल में होते हैं, तो ऑप्शन बी इसमें हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 को आप देख सकते हैं यहाँ पर, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेडिश ब्राउन ऑक्साइड ऑन आयरन सरफेस इज कॉल्ड, इसको आप क्या कहेंगे, कंबस्टन, रस्टिंग और टार्निशिंग, न्यूट्रलाइजेशन। तो ये आपके पास रस्टिंग है, जंग लग जाना जो लोहे को। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कास्ट एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्लीट कंबस्टन ऑफ फ्यूल, डायरिया है, हेपेटाइटिस है, आस्थमा है और टाइफाइड। तो यहाँ पर इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर यहाँ पर 18 में बन रहा है वो है आस्थमा, ऑप्शन सी इसमें हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन यहाँ पर आप देख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्लीट कंबस्टन, दिस केस कॉज डैश, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग और डेथ ऑफ पीपल और आस्थमा। तो 19 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर है ये है एसिड रेन, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इन एटम्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन। तो इसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन या एनर्जी लेवल। यहाँ पर जो ऑर्बिट्स होते हैं उसको एनर्जी लेवल, लेकिन जो लास्ट आपके पास है तो उसको आप कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसमें से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑप्शन ए इसमें हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज, अब देखिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो आपके पास नेगेटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, जबकि न्यूट्रॉन आपके पास न्यूट्रल होते हैं, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो इसमें प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, ऑप्शन बी पॉजिटिव। 22 यहाँ पर आप सिल्वर प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर सिल्वर सल्फाइड प्लस वाटर, दिस इज एन रिएक्शन केमिकली नोन एज कंबस्टन है, रस्टिंग है, टार्निशिंग है और न्यूट्रलाइजेशन।
तो सिल्वर के ऊपर ये जो काला सा मतलब ये चम्मच वगैरह अक्सर ये चीज़ें आप देखते हैं कि उस तरह थोड़ा सा रंग उसका काला हो जाता है साइडों से। तो ये क्या है? ये टार्निशिंग ऑप्शन सी, इसमें हमारे पास क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चंस एमसीक्यूज हो तो वो कर लेते हैं, बाकी पेपर के क्वेश्चंस भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर जो लास्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 में आप देख सकते हैं, द शेल ऑफ इन एटम्स कंटेन्स, इसमें शेल में क्या होते हैं या एनर्जी जो लेवल्स होते हैं इसमें क्या है आपके पास? इसमें इलेक्ट्रॉन ओनली होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो आपके पास न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ऑप्शन ए। इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और अगर इस क्लास में है तो आरआरक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे तरीके से आपने याद करना है, इसको अच्छे तरीके से आप देख लें। तो बाकी ये टीचिंग टेस्ट के हवाले से इम्पोर्टेंट आप जो 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 यहाँ पर एमसीक्यूज थे वो आपके साथ डिटेल के साथ शेयर की हैं। तो इसलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब करें। इसके बाद 8th का और बाकी 9th 10th वगैरह का भी हम अपलोड करेंगे, तो उसका आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन है, ये इसका फ़ायदा होगा। तो वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाजमी एक बार लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।